हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरह की लिस्टिंग दोस्तों देखने को मिल सकती है इस आईपीओ की, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। कहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, राइट। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों शांति गोल्ड इंटरनेशनल आपको पता है कल के दिन यानी 1 अगस्त को लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे तो जिनको अलॉटमेंट मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 199 का एक शेयर मिला है, टोटल 75 शेयर्स मिले। अगर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर आपको अलॉटमेंट मिला है, एचएनआई में बिल्कुल आपको शेयर्स ज़्यादा मिले होंगे। ये आईपीओ दोस्तों, जब भी हम अब याद रखिए लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहली चीज़ ये देखते हैं कि आईपीओ किस तरीके का था। तो दोस्तों ये आईपीओ जो था ये था फ्रेश इशू पूरा का पूरा। बहुत बड़ा आईपीओ नहीं था, मात्र 360 करोड़ का ये आईपीओ है, लेकिन पूरा का पूरा फ्रेश इशू था, राइट। तो होता क्या है ना, देखिए जब ओएफएस आता है, राइट, एक पूरा का पूरा ओएफएस आता है और या फिर एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू आता है, तो बेटर किसको समझाता है? फ्रेश इशू को। रीजन क्या है? बिकॉज ओएफएस में याद रखिएगा एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, तो उससे कोई ग्रोथ में कंपनी को मदद नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर फ्रेश इशू आता है तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी पैसा अगर उठा रही है तो वो डेफिनेटली अपने ग्रोथ के लिए उठा रही होगी, अपने अपने आप को और बढ़ाना है किस तरीके से इसके लिए उठा रही होगी, तो बाजार उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा देता है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ हम देखते हैं वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन भी शानदार निकल कर आया। 117 गुना क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता है, करीबन 8,000 करोड़ रुपए क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। एचएनआई कैटेगरी ने 150 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, एचएनआई की तरफ से भी 8,000 करोड़ के आसपास कुछ आते हुए दिखे। और रिटेल कैटेगरी ने इस आईपीओ को 29 टाइम सब्सक्राइब किया, मतलब रिटेल की तरफ से 3,746 करोड़ है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 80 टाइम्स भरा, मतलब 20,362 करोड़ रुपए है। ये बात ध्यान रखिएगा, मात्र 360 करोड़ का ये आईपीओ था और उसको इस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलना ये अपने आप में दिखाता है कि सब्सक्रिप्शन भी दोस्तों कंपनी को काफ़ी शानदार मिलता हुआ दिखा, काफ़ी तगड़ा मिलता हुआ दिखा। अब जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि कंपनी याद रखिएगा फ्रेश इशू लेकर आई, तो वो पैसा कहाँ यूज़ करेगी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी साफ साफ कहा है कि कैपेक्स में जाएगा 46 करोड़। ये कैपेक्स जो है वो कंपनी बिकॉज यूज़ करेगी, इनको एक नई फैसिलिटी डालनी है दोस्तों जयपुर के अंदर, जिसमें कंपनी यहाँ पर पैसा खर्च करेगी। उसके बाद कंपनी ने कहा कि 200 करोड़ रुपए हम याद रखिएगा खर्च करेंगे हमारे वर्किंग कैपिटल में। सी गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस होते हैं काफ़ी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव, तो यहाँ पर कंपनी याद रखिएगा 200 करोड़ रुपए सीधा खर्च करेगी। 17 करोड़ रुपए कंपनी अपनी बोरिंग्स को अवेल करेगी और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए आईपीओ रहने वाला है। तीसरी चीज दोस्तों हम देखते हैं हमेशा फाइनेंशियल्स किस प्रकार की कंपनी के, राइट। तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ इस तरीके से कि ये बात ध्यान रखिएगा 682 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था 2023 में, फिर FY24 में वो 715 करोड़ का हुआ, उसके अगले साल वो सीधा दोस्तों बढ़कर हो गया 1112 करोड़ का। यानी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार तगड़ी रही है। कंपनी का रेवेन्यू FY24 से 25 के बीच में ऑलमोस्ट 56% ग्रो किया, तो आप समझ सकते हैं कि शानदार बढ़त हमको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के मुनाफे में। तो दोस्तों कंपनी का मुनाफा कितना है? 19 करोड़ 80 लाख का कंपनी का मुनाफा था FY23 में, FY24 में 26 करोड़ के आसपास हुआ, तो FY25 में ये बढ़कर सीधा 55 करोड़ हो गया। यानी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो FY24 से 25 के बीच में याद रखिएगा 108% बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मोर देन डबल हो गया। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग देखते हैं, तो बोरिंग कंपनी के ऊपर है 233 करोड़ की। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो कंपनी को कर्जा लेना पड़ता है ताकि उससे अपने आप जो वर्किंग कैपिटल है उसकी समस्या को खत्म कर सके, राइट। तो उसके लिए कंपनी को दोस्तों वर्किंग कैपिटल के लिए बोरिंग उठानी पड़ती है। इसलिए जो कंपनी की रिटर्न रेशियोज में आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी इज 1.6, राइट। और कुछ बातें दोस्तों आपको बताता हूँ कंपनी के बारे में। ये बात ध्यान रखिएगा, शांति गोल्ड जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है 22 कैरेट सीजेड कास्टिंग ज्वेलरी की पूरे B2B सेगमेंट में, राइट, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में। याद रखिए कंपनी अपने आप में वन ऑफ द लीडर्स है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कस्टमर बेस है, राइट, उसमें कंपनी का 450 से ज़्यादा कस्टमर्स है। इसके अंदर दोस्तों जो बड़ी कंपनीज है लाइक ललिता, लुकास, वाइस राजू, इसके अलावा जोएल लुकास, राइट, ये अपने आप में देखिए कुछ नाम है बड़े जो इनके आपको याद रखिएगा ज्वेलरी जो है वो कंपनी सप्लाई करती है इनको, राइट। तो ये इनके B2B कस्टमर्स है, जैसे मैंने कहा B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस वाले कस्टमर्स, राइट। इसके अलावा दोस्तों कंपनी याद रखिएगा मेजरली आपको इंक्लूड देखने को मिलती है कहाँ पे? मेजरली कंपनी नजर आती है आपको साउथ इंडिया में, राइट। 73% दोस्तों कंपनी का बिजनेस साउथ इंडिया से आता है, जिसमें मेजरली इसमें भी तमिलनाडु से 30% आता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से करीबन 15-16% के आसपास है, फिर कर्नाटका है, फिर तेलंगाना है। बाकी के भारत से 22% के आसपास आता है। इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट से भी हो जाता है, तो UAE, सिंगापुर, इन सब से थोड़ा बहुत आता है, 2-2, 2.5%, बहुत ज़्यादा नहीं है।
लेकिन अपने आप में देखिए अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी लगातार अपने आप को ग्रो कर रही है, राइट। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, याद रखिएगा, मुंबई के अंदर, जिसकी कैपेसिटी है कि वो करीबन 2700 किलो, राइट, 2700 kg गोल्ड एनुअली, याद रखिएगा, वहाँ से कंपनी प्रोसेस करती है। कंपनी जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पैसा है, याद रखिएगा, खर्च कर रही है अपनी एक और नई फैसिलिटी डालेगी, कहाँ पे, जयपुर के अंदर। तो इससे कैपेसिटी एडिशन होने वाला है कितने का, याद रखिएगा, 2700 kg तो ऑलरेडी है, राइट। इसके अलावा इस जयपुर की फैसिलिटी से 1200 kg, कितना, 1200 kg, याद रखिएगा, एडिशनल इनको बेनिफिट होगा। तो इससे अब होगा क्या कि जो कंपनी की टोटल कैपेसिटी है वो 3900 हो जाएगी, मतलब 3900 किलो पर एनम हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, सीधा सीधा दोस्तों याद रखिएगा, इससे कंपनी को फ़ायदा होगा, अपने आप को और एक्सपांड जिस तरीके से करेगी और बिजनेस होगा। तो ये अपने आप में एक बेनिफिशियरी बात कंपनी के लिए आप कह सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कितने पर इस आईपीओ की लिस्टिंग का अनुमान है, चलिए। सो देखिए 199 का प्राइस बैंड जैसे आपको बताया, 75 शेयर आपको मिल रहे हैं, 1000। अब रेवेन्यू जो कंपनी का याद रखिएगा 1112 करोड़ था, किसमें, FY25 में, विद अ प्रॉफिट ऑफ 56 करोड़। 19 के पी पे याद रखिएगा कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, 25.7 का याद रखिएगा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी जो है लिस्ट होती हुई नजर आएगी कल के दिन 225 से 240 के बीच में, राइट। तो एक्सपेक्टेशन यही कि दोस्तों इतना लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये जो बिजनेस है, राइट, ये लगातार ग्रो कर रहा है, फ़ायदा कंपनी को होता हुआ दिख रहा है लगातार, इसीलिए फिनेंशियल अच्छे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि अगर आप कंपनी का, जैसे मैंने बताया, साउथ इंडिया याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कंपनी का फोकस है, तो ये देखना होगा कि कंपनी को कि किस तरीके से अपने आप को नॉर्थ के अंदर भी एक्सपांड करें, नॉर्थ के अंदर भी अपना पेनिट्रेशन करें, बिकॉज साउथ में तो दोस्तों कंपनी 70% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, राइट। तो कंपनी का याद रखिए जब इतना बिजनेस एक ही जगह से आता है तो वो कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी थोड़ा सा लो दिखता है। ऑलमोस्ट FY25 में भी ऐसा बताया गया कि 58% ही कैपिटल जो पूरा कैपेसिटी थी उसको यूटिलाइज किया गया। तो आई थिंक उस पर भी कंपनी को काम करना है कि अपनी कैपेसिटी को किस तरीके से और इंक्रीज़ करना है, यूटिलाइजेशन को। इसके अलावा प्रॉब्लम्स तो उतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। आई थिंक अच्छा सेक्टर आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, अच्छे सेक्टर की अच्छी कंपनी है, प्रमोटर्स अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, और वैल्यूएशंस को भी मेरे हिसाब से सही रखा, ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सपेंसिव कंपनी लेकर आ गई। इसीलिए मेरे हिसाब से 225 से 240 के बीच में याद रखिएगा लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि जो प्रमोटर है उत्सव CZ गोल्ड के, राइट, याद रखिएगा वो इन्वॉल्व है इनटू लाइट वेट ज्वेलरी, जो एक अनलिस्टेड फर्म है उजूरी ज्वेलरी की। और शांति का याद रखिएगा उनके साथ एक नॉन कम्पीट है दोनों के साथ। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप जरूर कह सकते हैं प्रमोटर का नजर आता है, बिकॉज इन दोनों के बीच में याद रखिएगा एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम जरूर है, बट आई थिंक वो इतना लिस्टिंग पर उसका असर आएगा ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते दोस्तों होता कहाँ है लिस्टिंग, कल के दिन पता चलेगा हमको। लेकिन हाँ, मेरा जो व्यू था वो आपको मैंने होपफुली क्लियर कर दिया है। आप लोग बताइए आपका क्या मानना है, कहाँ पर इसकी लिस्टिंग आपको लग रही है होती हुई नजर आएगी, क्या 240 से ऊपर होगा लिस्ट या फिर 225 से नीचे होगा? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी आपका व्यू हो। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।